दिनांक 28/6/2025 को टैगोर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल बाराहाट से दो बच्चा स्कूल गार्ड को कॉपी लाने के बहाने स्कूल से निकल गया और वापस स्कूल नहीं आया। स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चे के परिजनों को सूचना दिया गया कि आपका बच्चा कॉपी लाने के बहाने स्कूल से निकला था, जो वापस स्कूल नहीं आया है। जिसके बाद बच्चे के परिजन धीरेन्द्र भारती ग्राम पचरुकी एवं राजाराम पासवान ग्राम धुनियाचक ईसीपुर बाराहाट थाना आकर इस संबंध में थाना अध्यक्ष को जानकारी दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष ईसीपुर बाराहाट के द्वारा ईसीपुर बाराहाट थाना कांड संख्या 102/25 दिनांक 28/6/2025 धारा 137(2) BNS के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ किया गया। पूछताछ में बच्चे को स्कूल बैग से एक मैप बनाया हुआ पेज मिला, जिसके आधार पर बच्चे की बरामदगी हेतु पुलिस के 2 टीम प्रस्थान की, जिसमें बच्चे को मालदा टाउन GRP से बरामद कर थाना लाया गया। बरामद बच्चे के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी, भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। ये सीधी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं पीरपैती बाराहाट के पास एक निजी स्कूल से बाजार से 2 बच्चे जो है वहां पे गायब हो गए थे अचानक से, और इस वक्त सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO 2 साहब यहाँ पे अर्जुन कुमार गुप्ता जी हैं और साथ में ईसीपुर थाना अध्यक्ष चंदन जी भी हैं। सर, ये जो मामला हुआ था काफी चूंकि सुर्खियों में रहा, जैसे ही आपको सूचना मिली किस तरह से पुलिस बल ने कार्य किया और इसमें क्या आपकी फाइंडिंग अभी तक कहती है? दिनांक 28 को करीब लगभग 11 बजे यह सूचना मिली कि टाइगर्स इंग्लिश मिडिल स्कूल बाराहाट से 2 बच्चे गायब हो गए हैं। बच्चे गायब होना चूँकि उसमें एक पूर्व मुखिया का लड़का था और एक और उसका साथी था। थोड़ा हम लोग तेज़ी से उस पर वर्क करना शुरू किए। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, किसी तरह का कुछ बात हो जाए। सब सूचना मिलने के बाद तुरंत FIR दर्ज किया गया। इसके बाद उसके बैग वगैरह की तलाशी की गई, स्कूल पर गया, उसके और दोस्तों से पूछताछ शुरू हुआ। पूछताछ के में ये क्लियर हुआ कि ये बच्चों को जाना था भागलपुर जाने का टारगेट इनका इसलिए बनाया गया था कि ये फ्री फायर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इन लोगों के कई लोग मिलकर जुड़कर खेलते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप का जो कोई भी जो लीडर था वो इन लोग को बताया था कि यहाँ फ्री स्टेशन के सामने एक गली है, गली के बाद एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पास एक हम लोगों का एक अड्डा है, वहाँ पर आना है। ये बच्चे काफ़ी छोटे हैं, 10-11 वर्ष के हैं। ये अपने स्कूल में गए और स्कूल में जो गेट कीपर था उसको एक बहाना बनाया कि हम लोग कॉपी खरीदने जा रहे हैं बाहर, और वहाँ से निकल गए। जब लगातार 3-4 घंटा नहीं आए तो सर्च होना शुरू हो गया स्कूल में। तो फिर ये जब वहाँ से भाग कर किसी तरीके से पीरपैती बाजार आए, बाज़ार में स्टेशन पर आए, स्टेशन पर इन्होंने ट्रेन पकड़ा। इनको पता नहीं था ट्रेन भागलपुर किधर जाना होता है और किधर साहिबगंज जाना होता है। ट्रेन पकड़ लिए साहिबगंज का और निकल गए साहिबगंज। फिर वहाँ से और आगे बढ़े तो चले गए 3 पहाड़ से आगे बढ़े तो चले गए फरक्का पहुँचते पहुँचते इनको बहुत काफ़ी रात हो गया था। रात होने के बाद इनका जो टारगेट था वो इनसे कंसल्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये घबराए बच्चे कि हम लोग इतनी रात में कहाँ जाएंगे। तब तक हम लोग भी दिन में जैसे सूचना मिल गई थी, इनका फ़ोटो, इनका जो भी पहचान था, हम लोग रेलवे में, बस अड्डों पर और जहाँ जहाँ हम लोग को सूत्र मिल रहा था वहाँ तक फैला दिए थे। कुछ इसके परिजन भी कहीं कहीं गए थे, पुलिस के साथ ही गए थे। तलाश जारी हो रहा था तो अचानक लगभग 1-1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 बच्चे जो है फरक्का रेलवे स्टेशन पर RPF ने पकड़ा है। तो फिर हम लोग वहाँ से इनको रिकवर करके ले आए। इनके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी था, क्योंकि कोई अगर इनको बाहर से बता रहा था? और दूसरा सवाल कि पुलिस की जो टीम बनी थी, पहला लक्ष्य आप लोग क्या उस वक्त देख रहे थे और आप सूचना किस तरीके से मिली? पहला लक्ष्य हम लोग बच्चों का रिकवरी सही सलामत हो जाए। अच्छा, इसके लिए पुलिस की टीम बनाई गई थी। एक टीम इधर भेजी गई थी फरक्का की तरफ, एक टीम भागलपुर में सर्च कर रही थी। जो लोकेशन हम लोगों को मिल रहा था, इनके बैग के जो भी सूत्र मिल रहे थे उसके आधार पर वहाँ भी सर्च हो रहा था, और फिर मिला ये फरक्का ही गए हुए हैं। और फरक्का इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे स्कूल में अभी हाल ही में गर्मी की छुट्टी बीती है, छुट्टी में ये लोग घर के मोबाइल से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, और उसी मोबाइल जुड़ने के बाद ये लोग प्लान बनाए कि जैसे ही स्कूल के जब समय आ जाएगा तो हम लोग भागेंगे और जाएंगे, जो भी इसके जो वहाँ पर गाइडलाइनर है इसका उससे कंसल्ट करेंगे और आगे कुछ करेंगे। क्या इसमें और किसी बच्चे के शामिल होने की संभावना जो है? हाँ, कई बच्चे इसमें, चूँकि ग्रुप गेम होता है ना, सिंगल गेम नहीं होता है।
तो ग्रुप में कई बच्चे और भी हैं जो इनके ग्रुप में ये सब गेम खेलते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे भागे नहीं हैं स्कूल से, अपने घर पर ही सुरक्षित हैं। सर पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स जो हैं पेरेंटिंग के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर ये जो है प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चे मोबाइल मांगते हैं और पेरेंट्स समटाइम्स मना नहीं कर पाते, समटाइम्स वो बच्चे जो है कहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई है, इस पे मोबाइल पे जो है पढ़ाई को लेकर भी एक बहाना रहता है, तो और स्कूल टास्क भी देते हैं बच्चों को मोबाइल पे ऐप पे, तो इसको लेकर किस तरह से गाइड करना चाहिए, क्योंकि एक ये सिंगल समस्या नहीं है, ये तो प्रकाश में है, लेकिन ऐसे कई बच्चे होंगे और कई घर होंगे जो इस तरह के गेम से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मोबाइल पर स्कूल के टास्क जरूर मिल रहे हैं, इसे मतलब नज़रअंदाज नहीं किया सकता, लेकिन हम गार्जियन का यह ड्यूटी बनता है, परम ड्यूटी यह है कि बच्चे मोबाइल यदि यूज कर रहे हैं तो अपने वर्क में करें, स्टडी वर्क के लिए करें, स्टडी वर्क से अन्यथा कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर या जो भी तरह का गेम भी चल रहा है, जो कुछ गेम खतरनाक भी हैं, प्रतिबंधित है, उसको यूज कर रहे हैं, तो उनको वो अपना देखें। उसको पेरेंट्स नहीं देखेंगे तो घर पे तो टीचर नहीं न जाएगा देखने के लिए, तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि घर पे बच्चे हैं, तो इन लोगों का प्लान बना, सब छुट्टी के दिन में बना, तो छुट्टी दिन में तो पेरेंट्स ही घर पर मिलेंगे, उनको देखना चाहिए मोबाइल कितना यूज कर रहा है, कई घंटा लेकर मोबाइल दिन भर पड़ा रह रहा है, कि 1 घंटा आधा घंटा स्टडी के लिए यूज कर रहा है या मस्ती के लिए यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, क्या देख रहा है, ये पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी को बढ़िया से करें। सर अभी तक क्या स्कूल प्रबंधन के तरफ से आप लोगों ने कोई स्कूल प्रबंधन से कोई पूछताछ की है? हाँ, स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत हुआ है, वहीं से क्लियर हुआ, बैग वगैरह मिला और लड़के इनके जो दोस्त थे उनसे बातचीत सब हुआ, स्कूल प्रबंधन भी बहुत सहयोग किया। सर बच्चों के अलावा क्या लग रहा है कुछ बड़े भी इसमें शामिल है, हैंडलर वगैरह जो चूँकि होता है? ये हैंडलर वगैरह शामिल हो सकते हैं, कहें कि ये एक कोड पर चलता है गेम, अब कोड बच्चे तो कोड बना लिए, लेकिन उसका यूज कर रहा है कोई और, या बच्चे के नाम पर कोई बड़ा आदमी जो सयाना आदमी है वो भी यूज कर रहा है, तो उस गेम के बारे में हम लोगों को तो बहुत कम जानकारी है, लेकिन बच्चे के बारे में जानकारी हुआ कि हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, डायमंड वगैरह खरीदते हैं, उससे कुछ हम लोग प्रॉफिट पाते हैं, इस तरह गेम है, ये गेम है खतरनाक। मतलब बहुत बार सवाल उठता है इस ऐसे मामलों में, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई आप लोगों के द्वारा हुई, ऐसा बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है, और खास करके बॉर्डर इलाका था, तो कितना मुश्किल था इन बच्चों को ढूंढना, नहीं, बहुत और जिस तरह से था। आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया, इस पर क्या कहेंगे? जैसे ही जानकारी हुआ हम लोग तुरंत FIR दर्ज करते हुए हर तरह से अपने एक्शन को पूरा करने के लिए हम लोग काम किए। जैसे रेलवे के लिए हम लोग रेलवे के एक यात्री संघ, केंद्रीय यात्री संघ है, उनसे कंसल्ट किया, उनको फ़ोटो वीडियो भेजा गया। इसके बाद जो है अपने तरफ से हर स्टेशन पर पता लगाया, स्टेशन पर CCTV और की बात की गई, लेकिन अब दुर्भाग्य था कि स्टेशन CCTV नहीं था, जब पीरपैंती स्टेशन है अब CCTV नहीं है, साहिबगंज स्टेशन CCTV नहीं है। CCTV इन लोगों को लगाना चाहिए स्टेशन, जैसे भीड़ भाड़ जगह पे नहीं, वहाँ भी एक्टिव नहीं था, अभी भी एक्टिव नहीं है, इन लोगों को लगाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये सुविधा मिलनी चाहिए, जल्दी लगा दें, क्योंकि आए दिन बच्चे भागना, लड़का लड़की का भागना, इससे पुलिस को थोड़ा सहयोग मिलेगा, लोग लगा देते हैं। इन दोनों का पता कैसे चला था? एक जब ये सब रोने लगा वहाँ पर न्यू फरक्का में, तो चूँकि भूख प्यास सब था, छोटे बच्चे थे, रात का अंधकार हो, 11-12 बज रहा है, अभी सब रहा, अकेला स्टेशन पड़ा, तो किसी से हेल्प लिए मोबाइल मांगे, घर पर कंसल्ट किया, और जैसे घर पर कंसल्ट किया फिर हम लोग भी बगल में थे ही, फरक्का तक पहुँचे थे, तो हुआ कि वहीं पहुँचा हुआ है। सर क्या इनके पास से कोई पॉकेट मनी की बात आ रही है? कुछ पॉकेट मनी काफी दिनों से इकट्ठा किए हुए थे, नहीं है, पैसे था इन लोगों के पास, लगभग 2000 रुपया लेकर गए हुए थे ये लोग, और इसमें से कुछ पैसा बचा है, कुछ खर्च कर दिया रास्ते में। इसमें से किसने गार्जियन से संपर्क किया सर? बड़ा लड़का चंचल कुमार है, संपर्क किया था, हाँ, और छोटा वाला लड़का जो है थोड़ा सा दिमाग से तेज है, शातिर है, और बड़ा वाला थोड़ा कम शातिर है। सर क्या ये एक स्कूल की बात आ रही है, क्या और भी आपके एरिया में जो स्कूल हैं उनको भी कुछ इस तरह का आप लोग अप्रोच करेंगे? क्योंकि गुड पुलिसिंग के लिए जो आप लोग हमेशा अभियान चलाते रहते हैं, जागरूकता अभियान, तो क्या और भी स्कूल्स को आप लोग अपील करेंगे कि भाई बच्चों पे थोड़ा सा? स्कूल तो अपनी पढ़ाई स्टडी का काम करने के बाद फ्री हो जाता है, ये काम जो है गार्जियन का है। अब स्कूल कहाँ कहाँ जाएगा देखने के लिए? हर स्कूल अब मॉडर्न स्कूल हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था हर जगह चल रही है, ऑनलाइन व्यवस्था तो स्कूल दे रहा है, स्कूल अपने यहाँ तो TV और मोबाइल अलाउ नहीं करता है, तो अपने घर पर ही बच्चा देख रहा है, तो गार्जियन अवेयर हो और उसको ध्यान रखे अपने बच्चे के माध्यम से ये लोग जो योजना बनाए, तो कहाँ जाने की योजना था इन लोगों को? भागलपुर जाने का अभी तत्काल, जो इन लोग की कॉपी में
पाया गया, वो भागलपुर की योजना थी। अब भागलपुर से कहाँ जाते हैं, जब वहाँ पर फिर और लोग मिलते तब, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे, उल्टा दिशा में चले गए लोग। अच्छा, वहाँ अगर रिकवर नहीं होता है या मालदा में या कीमत, इन लोगों का प्लान क्या था आगे? कुछ पूछताछ हुई इसमें? पूछताछ हुई, कहे कि नहीं हम लोग प्लान था फिर अब वापस आते, क्योंकि ये लोग के छोटा वाला लड़का जो बता रहा है कि इसका जो दोस्त था कुछ बड़ा ही साथी और भी साथी लोग था, अरे घर पर कंसल्ट करना, आज जैसे कंसल्ट हो जाएगा फिर वहाँ से भाग जाना, आगे निकल जाना। अच्छा, उससे कॉन्टैक्ट हाँ। लोग था कि नहीं सर? जिसने नहीं, उससे कंसल्ट में अभी नहीं हुआ था, अभी कंसल्ट नहीं हुआ, मोबाइल वोबाइल नहीं था नहीं मेरे पास, अच्छा, इन लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था? नहीं था। टाइगर्स इंग्लिश मिडिल स्कूल बाराहाट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर इंग्लिश मीडियम